Hello and welcome back to the SHRM and HR policies subject video lecture. This is the first video lecture for the strategic human resource management, and we are going to understand and study the introduction of strategic human resource management. Now, basically, we are going to study what is SHRM. Basically, it is the practice of attracting, developing, rewarding, and retaining employees for the benefit of both the employees as individuals and the organizations as a whole. So, what we do in SHRM is we try to retain the employee, maybe as a individual or as an organization or group as a whole. So यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, उनके स्किल्स को डेवलप करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देते हैं और रिटेन करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि जो अच्छा एम्प्लॉय है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, या फिर एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे छोड़कर जाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इज वर्किंग फॉर लाइक गुड, इतना भी एक्सट्रीमली गुड नहीं, एक्सट्रीमली बैड नहीं, बट देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद उनका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है एंड हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप. So HR department practices a strategic human resource management which do not work independently within a silo. They interact with each of the department within the organization in order to understand their goals and then create strategies that align with those objectives as well as of the organization. So basically, the department is not working individually. It works with the managers, it works with the team leaders, it works with the employees, right? And it works with the employer as well, because जो superior है, जिसका organization है, उनको क्या रिटर्न चाहिए वो हमें एज एन एचआर जानना बहुत जरूरी है. और साम दाम दंड भेद जो भी हो, अगर एक अच्छे एम्प्लॉय को आप रिटेन करते हो तो यू आर द विनर, and that person who is getting retained will get some benefits. So हम क्या करते हैं, एक इंटर डिपार्टमेंटल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चार पांच डिपार्टमेंट्स मिलकर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को रिटेन करने की कोशिश करते हैं. Then, as a result, the goal of human resource department reflect and support the goal of the rest of the organization. सो ये जो गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है और सपोर्ट करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उनके. अब ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स होंगे? कॉस्ट रिड्यूस करना, प्रॉफिट ज़्यादा लाना, ये बेसिक हमारे लिए स्ट्रेटजी होती है, बेसिक हमारी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में आता है. सो जब एक एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है और वो भी अच्छा एम्प्लॉय जिससे रिजल्ट हमारे अच्छे आ रहे थे, वही एम्प्लॉय को या फिर उसके जगह पे हमें किसी और को लाना है जिसे और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है. सो बेसिकली रिक्रूटमेंट के चार्जेस प्लस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट प्लस उतना टाइम. तो बेटर देन hiring a new employee and giving that much time and money, it's better to retain a person and उतना ही पैसा उतना ही टाइम उस एम्प्लॉय को हम डिनोट करते हैं. किसी एक के डेवलपमेंट के लिए यू यू आर गेटिंग कॉस्ट ऑफ लाइक 50,000 पर एनम. सो बेसिकली किसी एम्प्लॉय को 6,000 का इंक्रीमेंट देना इज वेल एंड गुड, बिकॉज बिकॉज वो इंक्रीमेंट से रिटेन होगा. सो बेसिकली ये गोल है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब स्ट्रैटेजिक एचआरएम जो है वो एक पार्टनर की तरह काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए वो काम करता है, और जो भी नेसेसरी या लीगल कंप्लाइंस या कंपनसेशन है वो ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को एचआर डिपार्टमेंट या एचआरएम जो है वो मदद करता है. स्ट्रैटेजिक एचआरएम यूटिलाइज करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंट को, या जो टैलेंट अवेलेबल है मार्केट में, और अपॉर्चुनिटीज देता है अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाकी के अलग अलग डिपार्टमेंट. अगर समझो किसी एक एम्प्लॉय को रिटेन करने में आपका असिस्टेंट एचआर सक्सेसफुल रहा, तो वो असिस्टेंट एचआर का भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज डेवलपमेंट के तौर पे उनको मे बी हायर पोजीशन दिया जाएगा या फिर मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा, हो सकता है. स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक लिंक है हमारे ह्यूमन रिसोर्स और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को.
जो स्ट्रैटेजिक गोल्स कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को। और ये हम इम्प्रूव करते हैं, अलाइन करते हैं इम्प्रूवमेंट के साथ, जिसमें हम बिजनेस परफॉर्मेंस देते हैं और डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, और फॉस्टर करते हैं इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। सो बेसिकली एचआर का काम सिर्फ रिटेन करना नहीं है, एम्प्लॉयज का ध्यान देना नहीं, एम्प्लॉयज का और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो मद्देनजर रखते हुए हमें इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एसएचआरएम का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि जो एचआर फंक्शन है वो इन्वॉल्व होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह, और वो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में अपने क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्वमेंट देता है एंड अपने इनपुट्स देता है। अब सिर्फ इनपुट्स ही नहीं देता एचआर डिपार्टमेंट, वो इम्प्लीमेंटेशन करने में भी एचआर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो भी पॉलिसीज लेकर आते हैं, जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो एचआर के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। और इम्प्लीमेंट के तौर पे क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं थ्रू एचआर एक्टिविटीज, हम रिक्रूट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर किसी पर्सन को रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी हाफ ईयरली या फिर ईयरली जब आपका अप्रेजल होता है, तो कोई भी इंडिविजुअल एचआर के साथ पंगा नहीं लेता, भले ही वो साल के शुरुआत में पंगा ले ले। बट हमारा जो अप्रेजल का टाइम आता है, तब कोई भी एचआर से रूडली नहीं बात करता, बिकॉज उनको पता है कि हमारा रिवॉर्डिंग जो है वो एचआर के हाथ में है, एंड जो एचआर मैनेजर्स को बोलेंगे वही होगा। Then, strategic HRMs gives direction on how to build the foundation for strategic advantages by creating an effective organizational structure and design, culture, employee value proposition, system thinking, and appropriate communication strategy, and preparing an organization for changing landscape, which includes downturn and merger acquisition. SHRM सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन या फिर प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ये डायरेक्ट भी करता है कि हमारा जो फाउंडेशन है स्ट्रेटेजिक का, उसको कैसा हम एडवांटेज दें, क्या करके हम एडवांटेज दे सकते हैं, हम इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर इनबिल्ड कर सकते हैं, एम्प्लॉय के वैल्यू को प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजिशन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो लैंडस्केप है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज समझिए कोई अलग फॉर्मूला से ऑर्गेनाइजेशन का लैंडस्केप है, तो किसी और फॉर्मूला या फिर किसी और थियरी के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के लैंडस्केप को बदल सकते हैं, जहाँ पे डाउन टर्न एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन होने के चांसेस है। अब एसएचआरएम में सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा ही आता है, और वो डिसिप्लिन्ड है, और वो हर साल हम लोग बिना किसी कहे, बिना किसी के ऑर्डर से फॉलो करते हैं, स्पेशली जब ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और उनके एक्सप्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में बिजी रहते हैं। स्ट्रेटेजिक एचआरएम एम्फोसाइज करता है ऑर्गेनाइजेशंस के कोड ऑफ एथिक्स को, मैनेज करता है सोसाइटल इम्पैक्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस डिसीजन को। उसमें फिलंथ्रॉफी जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू और ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स के थ्रू, जहाँ पे हमारा जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होता है, इनके वजह से हमारे फैमिली का लाइफ भी इम्प्रूव होता है। देन स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है अलग अलग टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट्स, जैसे कि हायरिंग, डिसिप्लिन, पेरोल, और इन्वॉल्व होता है वर्किंग विद एम्प्लॉयज इन कोलैबोरेशन, जो आजकल हम इंस्टा में करते हैं कोलैब। और ये कोलैब से क्या होता है, हमारा बूस्ट बढ़ता है, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है, वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, और म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही फायदा होता है। Strategic HRM therefore is concerned with following.
सो नटशेल में स्ट्रेटेजिक एम्प्लॉय मतलब एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एग्जिस्टिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट में थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज क्या है वो एनालाइज करना। फॉर्मुलेट करना स्ट्रेटजीज को जो ऑर्गेनाइजेशन को मैच करे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को मैच करे, वीकनेस को मैच करे और एनवायरमेंटल थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करना है ऑर्गेनाइजेशन का। हमें इम्प्लीमेंट करना है कुछ स्ट्रेटजीज को जो फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का काम करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है एंड इवेलुएट करना है एंड कंट्रोल करना है एक्टिविटीज को, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम ड्यूली इवेलुएट करें और अचीव करें। सो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सर्कल है या लाइफ साइकिल है वो इस तरह से है। एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, स्ट्रैटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग, क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, देन ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, 360 डिग्री बी फीडबैक, टोटल रिवॉर्ड, सक्सेशन प्लानिंग, रिटेंशन मैनेजमेंट, एचआर ऑडिट। तो इस तरीके से हमारा जो रिटेंशन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हम लोग करते हैं। अब बिफोर गोइंग टू SHRM's नेचर, लेट मी डिस्कस विथ यू कि आपको SHRM का मीनिंग और उसका कंसेप्ट समझा या नहीं समझा। सो अगर समझा है तो आप, now we will understand, after understanding the SHRM is the nature of SHRM. SHRM के नेचर्स अलग अलग है। एक तो वो लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं। क्यों लॉन्ग टर्म फोकस करते हैं? बिकॉज जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है हमें 1 साल से ज्यादा का टाइम सोचना पड़ता है। क्योंकि कोई भी नया एम्प्लॉय जो ज्वाइन होता है तो वो मिनिमम 6 मंथ्स रहेगा और मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर के बाद हमें एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज लगाना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि इस साल कितने एम्प्लॉयज छोड़कर जाएंगे, देन कितने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स की जरूरत है, डेवलपमेंट्स की जरूरत है, कितने ऐसे एम्प्लॉयज है जिन्हें प्रमोशन देना पड़ेगा। बिकॉज टाइम, कोई 10 साल से साथ में है, कोई 8 साल से साथ में, कोई 5 साल से साथ में है, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देना पड़ेगा। सो मे बी मॉनेटरी रिवॉर्ड, नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड या डेवलपमेंट कह सकते हो, ये हमें देना जरूरी है। सेकेंड इज एसोसिएटेड विद गोल सेटिंग। SHRM is always associated with setting up some goal. Now it can be for the benefit or for the welfare of an employee, it can be for the development of an organization, and it can be for the benefit of both the organization as well as the employees. Now, third point is interrelated with the business strategies. It is connected somewhere and it is related with the business strategy. जो भी HR स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उसमें 50% जो है HR के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड 50% इज ऑफ द हायर अथॉरिटीज जैसे CEOs, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन फॉस्टर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल। हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी SHRM की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेलेंट स्किल्स को फॉस्टर करता है, ध्यान रखता है और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्किल्स को स्प्रेड करके डेवलप करने की कोशिश करता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ SHRM। Our next point is aims of SHRM. SHRM के एम्स क्या है? सबसे पहले डेवलप स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसीज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कॉम्पिटेंसीज है उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाए, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दे कि हमें किस तरफ जाना है, हमारा जो मेन गोल्स या फिर एम जो है वो क्या है और कैसे हमें उसे आगे बढ़ना है। हमारे इनोवेटिव्स को, हमारे क्रिएशंस को, हमारे इमेजिनेशंस को कैसे हम यूटिलाइज करें, उससे रिलेटेड जो भी हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए वो HR डिपार्टमेंट मैनेज करके देता है। देन अचीव करना इंटीग्रेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा है या फ्रेमवर्क बनाया है उसे फॉलो करके सिनर्जेटिकली हमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजीज या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। एंड देन लास्ट, टू फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रेटजी।
बिजनेस स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना इज ऑल्सो एन एम ऑफ SHRM। जो बिजनेस को कैसे रन करना है, किस तरीके से रन करना है, पैंडेमिक हो या फिर ईज ऑफ नॉर्म्स हो, दोनों ही सिचुएशन में हमें प्लान ए प्लान बी की जरूरत होती है। सो दिस इज फॉर द डे गाइस। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेचर एंड एम्स ऑफ SHRM। किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी और एल्स वी विल वाइंड अप द लेक्चर।